डिस्कस हाउ टू मेजर लेंथ। लेंथ को आप कैसे जो मीन्स मेजर करेंगे, ये जो मीन्स आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये इसलिए भी मैंने एक जो मीन्स टॉपिक पकड़ा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मीन्स जब मेजरमेंट ऑफ लेंथ को पढ़ते हैं उसमें पैरेलैक्स जो मीन्स मेथड की बात आती है, तो वो पैरेलैक्स मेथड आपको जो मीन्स क्या है क्लियर नहीं होता, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट जो मीन्स तो नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि हायर जो मीन्स कहीं अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ आपको जो मीन्स ये क्या कर सकता है, प्रॉब्लम जो मीन्स कर सकता है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम जो मीन्स में ना पड़े आप, इसके लिए मैं आपको जो मीन्स की टॉपिक में यहाँ पे लिया है, ठीक है। और ये आपके पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड मैंने पहले ही जो मीन्स दे दिया, लिखा हुआ है, इसमें टाइम थोड़ा सा जो मीन्स आपका कम जो मीन्स कंज्यूम होता है वीडियो में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखे भी है साथ में, व्हाट इज पैरेलैक्स, ठीक है, व्हाट इज बेसिस, व्हाट इज पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। तो क्लियर करो कि मीन्स क्या, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि टू मेजर डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी मीन्स हेवनली बॉडीज हमारे पास है, ठीक है, और उनका हम जो मीन्स क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी हेवनली बॉडी हमने जो मीन्स ले ली उसका हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सपोज करें कि मीन्स क्या, यहाँ पे जो मीन्स ये O पॉइंट पे आपके पास कोई बॉडी है, क्या O पॉइंट पे जो मीन्स कोई बॉडी है उसका ये जो मीन्स उसका बैकग्राउंड हो गया मतलब, ठीक है। अब यहाँ से जो मीन्स अर्थ, यहाँ पे क्या है, अर्थ से तो मेजर करोगे, ठीक है, अर्थ से उसको मेजर करोगे, ठीक है। अर्थ में जो मीन्स पर्सन है तो उसकी जो मीन्स क्या होगी, देखो आप समझ रहे हैं थोड़ा सा कि अर्थ की जो मीन्स क्या है, ये अर्थ हो गया और यहाँ पे आदमी होगा, ठीक है। अर्थ में जो आदमी है जरा उसको जो मीन्स समझना है, देखो कि ये उसका जो मीन्स क्या होगा। अब देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मीन्स बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आदमी है, ठीक है, ये उसका जो मीन्स लेफ्ट आई, और यहाँ पे जो मीन्स क्या होगा, ये इसका जो मीन्स क्या है, राइट आई होगा, ठीक है। और इसके ठीक सामने जो मीन्स ये हेवनली बॉडी है, इस हेवनली बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, क्या ये हेवनली बॉडी जो मीन्स है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, इसका हम डिस्टेंस जो मीन्स मेजर कर रहे हैं, कहाँ से, अर्थ पे जो पर्सन है वो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन देखो ये जो हम देख रहे हैं ये आपके पास जो मीन्स क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जिसके थ्रू आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो मीन्स टेलीस्कोप है उसके थ्रू जो मीन्स आप इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व जो मीन्स करेंगे, ठीक है। ये क्लियर करो कि मीन्स क्या, सपोज करें कि मीन्स हमने जो है मीन्स लेफ्ट आई से जो इसकी डिस्टेंस है वो जो मीन्स एस ले ली, तो डेफिनेटली राइट आई से भी उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये जो मीन्स डिस्टेंस एस होगी, क्या होगी, लेफ्ट और राइट आई से जो मीन्स इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये एस जो मीन्स होगी, ठीक है। ये अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि मीन्स जब जो है हम सपोज करें कि हमने क्या किया कि राइट आई को जो मीन्स क्लोज किया, क्या राइट को क्लोज किया, अब लेफ्ट से जो मीन्स इस बॉडी को देखा, ठीक, तो इसकी पोजीशन जो मीन्स कहीं कुछ और होगी, क्या इसकी मतलब इस बॉडी की जो पोजीशन है ये कहीं कुछ और होगी, ठीक है, इधर कहीं जो मीन्स दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि इस बॉडी की जो पोजीशन है ये राइट को क्लोज करने से यहाँ जो मीन्स ऑब्जर्व होगी, ठीक है, यानी कि ओ डैश ले लिया, ठीक। और जब जो मीन्स क्या लेफ्ट को जो मीन्स क्या करोगे, लेफ्ट को क्लोज करेंगे, तो लेफ्ट को क्लोज करने पे ये जो बनेगा इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, क्लियर ये। तो इस तरह से जो मीन्स क्या हुआ देखो कि मीन्स लेफ्ट और राइट आई के लिए जो मीन्स बॉडी की पोजीशन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, क्या लेफ्ट और राइट आई के लिए बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई। तो क्लियर करो कि मीन्स माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड, इज इट क्लियर। पैरेलैक्स मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम लेफ्ट आई, right eye is closed, and when observed from right eye, left eye is closed, clear. In that case the distance between left and right eye is called basis. The distance between left and right eye is called basis. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है what is basis, तो basis क्या हुआ, distance between observing points. ऑब्जर्विंग पॉइंट क्या है हमारा, लेफ्ट आई और राइट आई, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड बेसिस, क्लियर। एंड सेकेंड थिंग व्हाट इज पैरेलैक्स एंगल। तो पैरेलैक्स एंगल जो मीन्स क्लियर करो इसको कि पैरेलैक्स एंगल क्या हुआ
कि एंगल सबटेंडेड बाय क्या, या ये कहो कि मीन्स यहां से जो क्लियर करो कि एंगल बिटवीन क्या, एंगल बिटवीन दीज टू एस, क्या एंगल बिटवीन दीज टू एस, या ये कहो कि मीन्स एंगल सबटेंडेड बाय, क्लियर कर दो हम, ये मीन्स एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, उसको आप ऐसे क्लियर करो, ठीक है, कि एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई थ्रू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्योंकि ये सब जो ऑब्जर्व होगा वो हम नेक्ड आई से नहीं कर पाएंगे, किससे करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो मीन्स करेंगे, ठीक है। तो इसको जो मीन्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे क्लियर किया, ठीक है। तो मीन्स पैरेलैक्स एंगल क्या हुआ, पैरेलैक्स एंगल जो मीन्स सपोज इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा से। तो हियर डिस्टेंस ऑफ दिस, इसको हम क्या करते हैं कि मीन्स क्या, ये कंसीडर करते हैं कि मीन्स क्या, कि दिस वन इज एक्ट एज आर्क, इसको देखो हम ऐसे लेके चलते हैं कि मीन्स ये क्या है, ये आर्क जो मीन्स है कौन, जो बेसिस है, दिस वन एक्ट एज आर्क ऑफ दैट सर्कुलर पाथ हुज रेडियस इज दिस एस, एस इज, ये कहो कि एवरेज भी निकालते हैं बातें की, ठीक है, एवरेज निकालो या मीन्स रेडियस ही ले लो उसको, ये मीन्स क्या, if this one basis act as arc of the circular path whose radius is s, in that case using angle is equal to arc, arc means b upon s, we have s, it means distance of the astronomical body is equal to b over theta. Now if we have b and theta known, in that case we can calculate distance of this astronomical body. Now question is how we can calculate this theta. क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मीन्स थीटा कैसे जो मीन्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसको जो मीन्स क्लियर करो, ठीक है। ये जो मैंने डिस्टेंस ले रखी है, थोड़ा सा इसको जो समझो, ये देखो जो डिस्टेंस ले रखी है एक्चुअल में इसको क्या करते हैं हम, कि मीन्स दिस वन इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी फ्रॉम अस, या ह्यूमन बीइंग से जो उसकी डिस्टेंस है, या मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू आईज ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ द बॉडी या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी फ्रॉम द अर्थ, क्लियर। इन दैट केस वी विल काउंट दिस वन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसे केस में जो मीन्स हम क्या करते हैं, इनको सरफेस ऑफ द अर्थ में जो मीन्स काउंट करते हैं, किनको, ये जो 2 पॉइंट मीन्स ह्यूमन का लेफ्ट और राइट आई जो हमने ले रखा है, इसको हम किस में काउंट कर लेते हैं, अर्थ में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं इसको, अर्थ में जो मीन्स काउंट करते हैं, क्लियर करो इसको, इसमें काउंट कर लेते हैं, इसको अर्थ में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अर्थ का ये वाला डिस्टेंस जो मीन्स ये बी का काम करता है, इसमें क्या करता है, दिस वन डिस्टेंस एक्ट एज बी, क्लियर है। और उस केस में जो मीन्स क्या, इसको देखो ऐसे लेके चलते हैं कि जो इसकी पोजीशन जो मीन्स शिफ्ट हुई, क्या ये जो पोजीशन है इसका एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन लेफ्ट और राइट से इसकी पोजीशन बदल रही है, तो इनकी पोजीशन को यहाँ जो मीन्स क्या कर लेंगे, कुछ में लिखा हुआ है कि स्टार्स जो है उसके आसपास जो मीन्स अदर स्टार्स को काउंट कर लो, ठीक है। तो अदर स्टार्स को काउंट करने की बात, या मीन्स ये कहो कि उसकी पोजीशन बदलने की बात यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो ये जो मीन्स इमेज इस तरह से जो मीन्स लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहाँ पे जो ये मीन्स एंगल बन रहा है, देखो मीन्स जो इसकी पोजीशन एक्चुअल से जो मीन्स क्या है, राइट से लेफ्ट से जो शिफ्ट हुई, मतलब लेफ्ट से जो इसकी इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो इसके जो मीन्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो यहाँ पे बन रही है, एंगल बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड φ1 सपोज, क्लियर। दिस वन इज φ1, इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, φ1 एंगल ले लिया। और देखो जो मीन्स राइट से ऑब्जर्व करने पे जो इसकी पोजीशन लोकेट हो रही है, उसके और जो एक्चुअल पोजीशन है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो सपोज क्या है, φ2 है। In that case, here the theta will be φ1 plus φ2, clear, φ1 plus φ2, clear। तो थीटा को आप ऐसे भी जो मीन्स निकाल सकते हैं, क्लियर। तो फाइनल कर दो कि मीन्स दिस वन इज पैरेलैक्स मेथड टू मेजर डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है उसकी डिस्टेंस को आप कैसे जो मीन्स फाइंड करेंगे, कहाँ से, अर्थ से, क्लियर। तो दिस वन इज पैरेलैक्स मेथड, ठीक। तो वीडियो को जो मीन्स रिव्यू करके आप पैरेलैक्स की डेफिनेशन, बेसिस की डेफिनेशन और पैरेलैक्स एंगल की डेफिनेशन जो मीन्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। दिस वन इज द पैरेलैक्स, क्लियर। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैं थोड़ा सा और भी जो मीन्स बताता हूँ कि मीन्स हाउ टू फाइंड
डायमीटर ऑफ द मून का जो डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे इस पर डिस्कस करते हैं। हाँ देखो, अब यहाँ पे जो मीन्स क्या है, टू मेजर डायमीटर ऑफ द मून के डायमीटर को कैसे जो मीन्स मेजर करेंगे, ये जो मीन्स आपके पास यहाँ पे मैं डिस्कस करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने जो मीन्स मून बना रखा है, उसका डायमीटर जो मीन्स ले क्या AB है, ठीक है। और यहाँ एक ह्यूमन बीइंग है जो मीन्स इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व जो मीन्स कर रहा है, किसके थ्रू, क्लियर करो कि मीन्स ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या टेलीस्कोप जो मीन्स लगा हुआ है, क्या लगा है, यानी कि यहाँ पे जो मीन्स डेफिनेटली जो मीन्स जो यूज कर रखा है वो क्या है, वो टेलीस्कोप जो मीन्स है, ठीक है। तो टेलीस्कोप के थ्रू जो मीन्स ही ऑब्जर्व जो मीन्स हो पाएगी, क्लियर करो। यहाँ पे जो मीन्स कैसे करेंगे, ठीक है, कि सपोज क्या, दिस वन इज द मून एंड AB इज द डायमीटर ऑफ द मून, क्लियर, एंड डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम्स ऑफ द डायमीटर, डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम्स ऑफ द डायमीटर भी क्या रिप्रेजेंटेड बाय S, क्लियर। वी हैव टू फाइंड डायमीटर ऑफ द मून, सपोज दिस वन इज कैपिटल D, suppose this one is the capital D, clear, then angle subtended by this one diameter is theta and this one is called, this one is also known as in other words we can say this one is kya, angle subtended by object at I, clear, or in other words we can count this one angle we can count in case of when this one diameter act as arc of the circular path whose radius is S. It means यहाँ पे हम जो मीन्स इसको क्या करते हैं, इस तरह से जो मीन्स काउंट कर लेते हैं कि मीन्स क्या, कि when this one diameter act as arc of that circular path whose radius is S. So in that case distance of the diameter of the moon, diameter of the moon is measured as angle is equal to arc means AB upon radius, that is S. Angle is equal to arc upon radius, clear, that is this or this D over S, or here D diameter of the moon is S into theta, clear. But this one is possible only in that case when the diameter of the moon is the arc of that circular path whose radius is S. It means here the observer act as center of that circular path, clear. So in this way we can calculate this one, ठीक है। Here we have telescope and when the image of the moon form inside this as a disk, in that case we measure this, clear. So now the next topic will, हाँ देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मीन्स ये रह जाता है, तो ये एंगुलर डायमीटर, क्या एंगुलर डायमीटर, ठीक है। तो ये एंगुलर डायमीटर एक्चुअली में क्या हुआ, थीटा, क्या एंगुलर डायमीटर क्या है, थीटा है। और यहाँ पे जो मीन्स डेफिनेशन थोड़ा सा बीच में जो मीन्स क्या हुआ कि मैं वो डेफिनेशन जो मीन्स को आपको ऐसे भी देना चाह रहा था कि देखो एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ये सपोज जो मीन्स कोई ऑब्जेक्ट होता है AB, ठीक है, और ये जो मीन्स I में जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, या एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइक क्या टेलीस्कोप, कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्ट विजुअल मीन्स एंगल सबटेंड कर रहा है, तो डायरेक्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसको विजुअल एंगल बोलते हैं, ठीक है। बीच में थोड़ा सा जो मीन्स दिमाग में वर्ड जो मीन्स नहीं आया वो, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, क्लियर है कि उसको मैं यहाँ पे विजुअल एंगल नहीं बोलूंगा, ठीक है। आप बोल भी सकते हैं स्पेसिफिक मीन्स ये नेग्लिजिबल है, किसके रिस्पेक्ट में, ये क्योंकि बहुत फार ऑब्जेक्ट जो मीन्स है, ठीक है, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है दिस वन इज अवे वेरी फार अवे फ्रॉम दिस, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस वन इज आल्सो विजुअल एंगल। बट ये विजुअल एंगल जो मीन्स नहीं होता, बट थोड़ा सा मैं वो एंगल की डेफिनेशन इस वे में देना चाह रहा था, पर फिर भी क्लियर कर लो कि विजुअल एंगल क्या होता है, कि मीन्स क्या एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट आई इन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्लियर है। या ये कहो कि मीन्स व्हेन वी सी एनी ऑब्जेक्ट विद नाइट आई, इन दैट केस द एंगल सबटेंडेड बाय दिस वन इज कॉल्ड विजुअल एंगल, क्लियर है। यहाँ पे देखो ये एंगल जो है एंगुलर डायमीटर क्या हुआ, एक्चुअली में एंगुलर डायमीटर हुआ कि मीन्स क्या एंगल सबटेंडेड बाय द एक्सट्रीम्स ऑफ द डायमीटर
ऑफ द मून एट हाई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा माइंड में रखना। एंगुलर डायमीटर क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय एक्सटेंस, एक्सटेंस मीन्स एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एट टेलीस्कोप, या आई बोल दो उसको, ठीक, क्योंकि उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय एक्सटेंस ऑफ द डायमीटर एट क्या एट क्या टेलीस्कोप उसको बोलो या मीन्स आई बोलो, इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर। क्लियर? हाँ देखो यहाँ पे जो मीन्स मैंने ये थर्ड मेथड जो मीन्स ले लिया। थर्ड मेथड ट्रायंगुलर मेथड है। ट्रायंगुलर मेथड आपने पढ़ा हुआ है 10th में, जो मीन्स हाइट और डिस्टेंस में जैसे आप यूज करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो मीन्स है, बट एक बार केवल थोड़ा सा रिमाइंड कराना था मुझे। ठीक है, तो क्लियर करो कि मीन्स ट्रायंगुलर मेथड कैसे होता है। जैसे आपके पास क्या है, हाइट ऑफ द हिल है सपोज, अब हाइट ऑफ द हिल निकालना है तो मीन्स क्या हुआ, उसका आप जो डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हो, लेकिन क्या है हाइट जो मीन्स मेजर नहीं कर सकते, तो वहाँ आप क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट जो मीन्स यूज करेंगे। इसमें एंगल आपको पता होगा। ठीक है, एंगल अगर पता है तो मीन्स आप क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज आपको जो मीन्स हाइट निकालना है, ठीक है, आपको डिस्टेंस नोन है, क्या डिस्टेंस जो मीन्स आपको क्या है डिस्टेंस पता है और हाइट को आपको निकालना है, तो मीन्स क्या कर सकते हैं आप जो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आपको टेन थीटा यूज कर लो, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर गिवन है, वो परपेंडिकुलर फाइंड करना है और मीन्स डिस्टेंस आपको नोन जो मीन्स है, एंगल पता है, तो इसको जो मीन्स क्या है हाइट अपॉन डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर कर दो कि ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड इतने ज़्यादा जो मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइंड में जरूर रखना है आपको, कहीं भी जो मीन्स यूज हो सकते हैं आगे। ठीक है, ये ऐसे देखो नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें ऐसे नहीं कि केवल एक ही, आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इको क्लियर करो। इको जो मीन्स किस पे बेस्ड है, ये आपका जो है साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, और इको जो मीन्स क्या होता है, क्लियर कर दो। मीन्स इको आपका जो मीन्स क्या है साउंड से रिलेटेड फिनोमेना है, कि जिसमें क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ साउंड जो मीन्स हम उसको बोलते हैं। ठीक है, या मीन्स ये कहो कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस आफ्टर ओरिजिनल साउंड इज सीज। ठीक है, ये ओरिजिनल साउंड सीज होने के बाद जो मीन्स जो दूसरा साउंड जो मीन्स आ रहा है दैट्स कॉल्ड इको, हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे इसके लिए जो मीन्स क्या करोगे, ठीक है, जैसे आपको हिल्स में जो मीन्स क्या करना है भाई, अब आपने जो मीन्स साउंड प्रोड्यूस किया, हिल से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, तो वो डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला जो मीन्स क्या है, क्योंकि साउंड का कॉन्सेप्ट है ये, तो मीन्स इसका जो मीन्स यूज करोगे कि डी इजिकल टू, या एस लिखना चाहते हो तो एस लिख सकते हो, एस इजिकल टू क्या, एस इजिकल टू वी इंटू टी बाई टू। अब यहाँ पे मीन्स इसको समझना है, देखो कि मैंने यहाँ पे जो मीन्स क्या है टी बाई टू क्यों किया, क्योंकि देखो जो इको के लिए टाइम होता है वो आपका मीन्स क्या है डबल जो मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, मीन्स सोर्स से जो मीन्स गया, हिल से स्ट्राइक करने के बाद वापस जो मीन्स आया, तो उसको जो मीन्स क्या है हम डबल जो मीन्स काउंट करते हैं। तो या ये कहो कि वो जो मीन्स क्या है जो साउंड है वो डबल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, मीन्स सोर्स से और हिल से भी रिटर्न होगा, तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे देखो नेक्स्ट मैंने जो मीन्स यहाँ पे सोनार लिखा है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो मीन्स आपको याद रखना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं पूछा जाता है। ठीक है, एक जनरल नॉलेज के मीन्स पार्ट है ये। सोनार क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्या सोनार, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको हम बोलते हैं। इसमें जो मीन्स आप जो मीन्स क्या है साउंड वेव की हेल्प से, ठीक है, क्या करते हैं मीन्स साउंड की हेल्प से जो मीन्स क्या सी में जैसे सबमरीन वगैरह जो मीन्स होते हैं, ठीक है, उनकी डेप्थ को पता करने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं। तो यही फॉर्मूला उसमें यही यूज होता है, क्या फॉर्मूला उसमें भी यही यूज होता है। ठीक है, ये ऐसे जो मीन्स नेक्स्ट आपके पास रडार। रडार इसमें जो मीन्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है, माइक्रोवेव। ठीक है, रडार का कॉन्सेप्ट यानी कि एटीसी जो होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, उसके जो मीन्स हाथ में कमांड जो मीन्स होती है किसकी, कोई भी जो मीन्स क्या है एरोप्लेन जो मीन्स फ्लाई कर रहे हैं उसको कौन सी डायरेक्शन में कितनी हाइट पे कहाँ है। ठीक है, तो मीन्स रडार जो होता है, ठीक है, इट मीन्स रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये क्या करता है कि मीन्स माइक्रोवेव को सेंड करता है। ठीक है, माइक्रोवेव मीन्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो इसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, एस इज इक्वल टू सी इंटू टी बाई क्या टू कर लेते हैं उसको। ठीक है, हेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे वी क्या है, यहाँ पे क्लियर कर देना, वी जो स्पीड ऑफ साउंड है, तो मीन्स आपका स्पीड ऑफ साउंड लगभग क्या लेते हैं आप, लगभग जो मीन्स 340 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स ले लिया। यहाँ पे जो मीन्स सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर क्या 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि साउंड पे बेस्ड है फिनोमेना। कौन, रडार जो है साउंड वेव, वो सॉरी ये लाइट वेव पे बेस्ड है। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस्ड है, ऐसे बोलूँ मैं, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो मीन्स जितनी भी वेव्स होती हैं सब इसकी स्पीड से जो मीन्स ट्रेवल करते हैं ये। अच्छा, कौन सी
जो लाइट वेव ज्यूमिन्स है, ठीक है। अब एक और ज्यूमिन्स यहाँ पे देखो, लेजर, ये भी लाइट में बेस्ड है, ठीक है। लेजर ज्यूमिन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, क्या ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये भी ज्यूमिन्स आपका उसी बेस्ड फिनोमेना है, लाइट से रिलेटेड ज्यूमिन्स हो गया, ठीक है। कि इसमें भी वही प्रोसेस ज्यूमिन्स लगेगा। तो ये डिस्टेंस को मेजर करने के ज्यूमिन्स मेथड ज्यूमिन्स आपके पास है, क्लियर है। तो ये ज्यूमिन्स एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने इसके लिए बनाया था, क्योंकि बच्चे फिर प्रॉब्लम करते हैं कि सर पहले तो समझाएंगे आपने, ठीक है। Thanks for watching.